Hello everyone, you are watching at Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 178. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 178 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 178 पार्ट 6 के चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 3 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है और यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 178 टॉक अबाउट द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 178 में लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में चर्चा की गई है। देखिए, स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है उसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है इसमें स्पीकर होता है और दूसरा डेप्यूटी स्पीकर होता है। तो इन्हीं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। Every legislative assembly of a state shall as soon as may be choose two members of the assembly to be respectively speaker and deputy speaker thereof, and so often as the office of speaker or deputy speaker becomes vacant, the assembly shall choose another member to be speaker or deputy speaker as the case may be. किसी स्टेट की प्रत्येक लेजिस्लेटिव असेंबली यथाशीघ्र लेजिस्लेटिव असेंबली के 2 सदस्यों को क्रमशः स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के रूप में चुनेगी, और जब भी स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर का पद वैकेंट होगा यानी खाली होगा, चाहे जैसा भी मामला हो, चाहे मामला डेप्यूटी स्पीकर का हो या स्पीकर का, लेजिस्लेटिव असेंबली किसी अन्य सदस्य को स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर के रूप में चुनेगी। देखिए, इसमें कुल मिलाकर यह कहा गया है कि जो भी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो उसी लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। तो 2 सदस्य हो गए, एक स्पीकर दूसरा डेप्यूटी स्पीकर। तो पहले किसको चुना जाएगा? पहले स्पीकर को चुना जाएगा, फिर डेप्यूटी स्पीकर को चुना जाएगा। तो इस तरीके से अगर वैकेंट रहता है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट, तो पद को भरने के लिए अन्य सदस्य को स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर में चुना जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.